तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ आप खीरा ककड़ी कुछ भी आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो बेस मटेरियल होता है वो होता है पालक, धनिया और पुदीना। ठीक है। और उसके अलावा मैंने घर पे भी थोड़े प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हाँ, होते हैं हाँ, वो भी हाँ। डाले हुए। ठीक तो फिर है। तुलसी पत्र है, फिर बिल्व पत्र है, हाँ। वो सब भी हम यूज करते हैं। तो वैसे 50 से ज्यादा पौधे हैं जिसका हम इस जूस के अंदर 1 महीने के अंदर रोटेशन करते हैं। रोटेशन। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक अजिहे इंसान नाल मिलाउण जा रहा हैं, ਜਾਂ कहिए भी हिंदी में भी बात करेंगे, पंजाबी में भी बात करेंगे, क्योंकि प्रगन्यास भाई हिंदी समझते हैं कि इनकी जो फैमिली है उसमें कैंसर ने ऐसा अटैक किया कि बाई की पूरी लाइफ ही जो है वो चेंज हो गई। तो बाई से बात करते हैं कि ये आईटी सेक्टर में इनकी स्टडी हुई है, उसके बाद आईटी सेक्टर में जॉब की है। तो उसके हिसाब एक लाइफ चेंज हो गई कि आईटी सेक्टर वाली जॉब से देखो एक ऑर्गेनिक पालक की तरफ इनका जूस निकाल कर खुद भी यूज करते हैं और लोगों को भी यूज करते हैं, पिलाते हैं, हम कहें कि सेवा करते हैं, है ना। तो भाई से बात करते हैं। भाई नमस्कार। 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 तो भाई आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ से समस्या शुरू हुई थी। जैसे पापा की आपने बात बताई ना कि आप आईटी सेक्टर की जॉब कर रहे हैं, जब भी छोड़ दी है? नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया। लॉकडाउन से 1 साल पहले से आईटी सेक्टर छोड़ दिया। ऐसे सेक्टर को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन काम का कैसा होता है, अगर काम छोड़ दो लेकिन काम आपको नहीं छोड़ता। हाँ, काम आपको नहीं छोड़ता, चलता रहता है। लेकिन मेरा मेन फोकस अभी एग्रीकल्चर पे है। ठीक और है। ये जो ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, ऑर्गेनिक जो भी मुझे मिल पाए, हाँ, उस पे में मेरा अभी ज्यादा फोकस रहता है। जैसे आपने बताया कि घर में जो पापा को कैंसर हुआ था वो कौन से साल में? पापा को डिटेक्ट हुआ था 2004 में। 2004 में, ठीक है। पापा को फर्स्ट टाइम जो हुआ डिटेक्ट वो 2004 में हुआ। देन उसका रीअकरेंस भी 2010 के आसपास हो गया था। ठीक है। उसके बाद मम्मी को समस्या हो गई, मम्मी को भी, फिर बहन को समस्या हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो पापा इसका सिस्टर को साथ में था। हाँ, और उनकी डेथ भी देखो, अगर 19 दिन के अंदर अंदर दोनों की एक ओहो, खर्चा भी देखो बहुत, जितना बंदा पैसा कमाता है ना। हाँ, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि पालक के जूस से, या जो भी हम जूस वगैरह करते हैं? हाँ, एक्चुअली कैंसर का रूट क्या है उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, नेट पे देख रहा था कि क्या है जिसके कारण कैंसर होता है। हाँ। तो जहाँ तक मुझे पता चला, तो वो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो किसान लोग जो जमीन में जो केमिकल डालते हैं, तो ये कीमो सिस्टम अच्छी खासी जमीन है फिर भी इसके साथ हो रहा है। हाँ। तो अगर माता के साथ आप ये कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका रिएक्शन प्रकृति इस तरह से देती है, इस तरह से ये धरती खराब हो रही है तो ये धरती भी खराब होगी, ये भी हमारा शरीर है, हाँ, ये भी धरती है। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। कीमो इस धरती के साथ होगा तो अल्टीमेटली कीमो इंसान को करवाना पड़ेगा। तो अच्छा है, जैसे इस फार्म के अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया पालक यहाँ पे दिख रही है, हल्दी बहुत बढ़िया हुई है। बिल्कुल। तो ये रिजल्ट मिलता है सिर्फ अगर काऊ, ये गौ माता का जो भी खाद है वो अगर यूज करते हैं। तो जैसे कि जहाँ की गिर गायें भी मोरिंगा खाती हैं ना, आपने देखा कितने मोरिंगा के पेड़ हैं जहाँ पर, कैसे आपने बोला कि वो चेरी टमाटर वगैरह है ना, हाँ जी, वो खाते देखे हैं। बिल्कुल। तो अभी आप कितने समय से ये पालक का निकाल रहे हैं और क्या क्या जूस लोगों को पिलाते हैं? वैसे तो देखो, मदर की डेथ के बाद हम फैमिली में तो यूज कर रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह को भी दे रहे थे। ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि ये प्रोडक्ट है, यानी ये अच्छी प्रोडक्ट है, तो क्यों ना इसको कॉमर्शियली भी हम लॉन्च कर दे। हाँ। जिनको जरूरत है उनको सबको दे। बिल्कुल, तो अगस्त महीने से हमने स्टार्ट किया। ठीक है। स्टार्ट करने के तुरंत बाद हमें 70-80 कस्टमर मिल गए। ठीक है। तो उसके बाद ये मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। हाँ, क्या ऑर्गेनिक कहाँ से लें? तो ऑर्गेनिक कहाँ से लाओ, फिर आने के बाद उसका क्वालिटी भी देखना पड़ता है। हाँ, तो इतना स्टाफ भी हमारे पास है नहीं। बिल्कुल, तो अभी हम जो मिनिमम क्वांटिटी में हो सकता है वो करते हैं। अभी 70-80 बंदों के लिए हम ये जूस वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं आप? हाँ, बस इसको तैयार करने में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसको जस्ट मिक्सर में डालना है, या फिर आपके पास कोई अलग जूसर है हाँ, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ आप खीरा ककड़ी कुछ भी आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो बेस मटेरियल होता है वो होता है पालक, धनिया और पुदीना। ठीक है। और उसके अलावा मैंने घर पे भी थोड़े प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हाँ, होते हैं हाँ, वो भी हाँ। डाले हुए। ठीक तो फिर है। तुलसी पत्र है, फिर बिल्व पत्र है, हाँ। वो सब भी हम यूज करते हैं। तो वैसे 50 से ज्यादा पौधे हैं जिसका हम
इस जूस के अंदर 1 महीने के अंदर रोटेशन करते हैं। रोटेशन करते आज हैं। अगर 4 पत्ते डाले हैं तो एडिशनल दूसरे 4 पत्ते उसके दूसरे दिन डालते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो 1 बिल्कुल। महीने के अंदर पूरा ये 50-60 पत्तों का साइकिल कंप्लीट हो हाँ, जैसे अर्जुन की शॉल वगैरह का हाँ, पानी वो वगैरह भी है ना। होता है, हाँ। असल में एक प्रज्ञास भाई क्या होता है ना कि ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ये कई बार जो हमारी बॉडी है वो इतनी ज्यादा अंदर से कमजोर हो गई है कि आदमी झेल भी नहीं पाता, हाँ सही है ना। कई बार हम कोई नया आदमी आपके पास आया है तो वो ज्यादा भी पी गया ना, तो मैंने देखा है कि आदमी अंदर से झेल भी नहीं पाता इसे। हाँ 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 सही है। लूज मोशन वगैरह भी हाँ, हो जाता लूज है। मोशन वगैरह का। और कईयों को बुखार जैसे भी तकलीफ होने हाँ लगती है। हाँ हाँ, तो लेकिन अगर लूज मोशन वगैरह होता है तो वो हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से शरीर को साफ करता है। साफ करेगा तो बिल्कुल। 1-2 दिन के लिए शायद उसको ऐसा लगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो कंटिन्यू करता है तो 10-15 दिन के बाद उसको एक मैजिकल उसको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ वो मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई तो बिल्कुल। ये तो करना तो आप इसकी पैकिंग वगैरह करके देते हैं, घरों में सप्लाई करते हैं, घरों घरों होम डिलीवरी करते जी हैं? जी जी। इसका जूस बनने के बाद हम उसको ग्लास बॉटल में सप्लाई करते हैं। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं प्रज्ञास भाई, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से सलूट है आपको, है ना। जो हमारी ऑडियंस है उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि सबसे कहते हैं ना कि जब बाण लग गया तब रोज जाके हो। हमारी गुरबाणी में कहते हैं कि जब खुद को चोट पहुंचती है ना, हाँ जी। फिर बंदा एक्शन लेता है। सही है सही है सही है। मान लो कैसे किसी ना किसी परमात्मा ने आपकी ड्यूटी लगाई है, तो उसमें मैं तो कुर्बानी कहूँगा, आपके पापा की कुर्बानी हुई, देखो बहन के कुर्बानी हुई, फिर आप उस साइड आए, माँ को हुआ, है ना। तो अभी आप पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचाओगे। सही है। आजकल समय ऐसे हो चुका है कि लोग बीमार तो हैं, हम्म, सबको घर में भी पता है कि इन चीजों से जूझ करेंगे तो फर्क पड़ेगा, पर कोई अपना काम काज वाले से या पैसे कमाने के चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे हैं लोग। सही है। सब कुछ अवेयर होते होते भी ना सोए हुए हैं, सही है सही सब कुछ जानते हुए भी सोए हुए हैं। तो मेरी तरफ से आपको सलूट है। ये डेली आप कितना पालक ले जाते हैं जहाँ है। से? अभी यहाँ से 7 से 10 किलो पालक मैं डेली ले जाता हूँ। ठीक है, शाम को आते हैं हाँ इधर? शाम के वक्त आके ले जाता हूँ। ठीक है ठीक है। जी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आप गांधीनगर से आते हैं, जहाँ से 20 किलोमीटर तो होगा गांधीनगर, 15-20, 15-20 है ना? जितना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए, ताकि जो गांधीनगर से मेरे दोस्त हैं, जहाँ अहमदाबाद से हमारे फ्रेंड हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको फोन करके आपकी ये सर्विस ले सकते हैं। जी जी जी। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर किसान को मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ हाँ यहाँ हाँ गुजरात में हमें खेडूत जो किसान होता है उसे बोलते हैं खेडूत जगत नो तात होय छे। हाँ, એટલે ખેડૂત को जगत का तात बोलते हैं, बिल्कुल। यानी कि पिता जगत बिल्कुल का। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं सभी किसानों को जो भी खेडूत है हाँ, उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप जगत के तात हो तो ये पाप मत करो, ये जमीन पाप के मत अंदर करो, कोई सही भी बात केमिकल है। मत हाँ, डालो। कोई भी केमिकल मत आपसे डालो। ये हो सकता है, अगर यहाँ पे पॉसिबल है, अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करके इतना बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, देखो, इतना हाँ। अच्छा अगर प्रोडक्शन ले सकते हैं तो आप भी ले- आप भी आपके थोड़े एरिया में ट्राई करो। हाँ, जमीन को थोड़ा अलग से रखो, उसमें बिल्कुल। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, बिल्कुल, काउ बेस्ड बिल्कुल। फार्मिंग करो। बिल्कुल फिर TCBT करके टेक्निक है जिसमें जीवामृत वगैरह डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर सुभाष पालेकर की वाह जी वाह, टेक्निक है। खेती विरासत मिशन वाले काम कर रहे हैं जी जी कितना। जी जी। हाँ, तो ये सब टेक्निक से अगर आप जमीन में जहर नहीं डालोगे तो ये जगत की सबसे बड़ी सेवा हो सबसे जाएगी। बड़ी सेवा हो पैसा जाएगी। कमाना मेन नहीं है, अगर मेन पैसा नहीं है, सही कमाया बात है है। फिर भी मैंने देखा है कि सिटी में जो लोग पैसा कमाते हैं वो डॉक्टर को ही देते हैं। वो डॉक्टर को ही देते हैं, तो सही वो बात है। करने से अच्छा है अगर आप थोड़ा कम मिले तो कोई बात नहीं, 1-2 साल कम पैदावार होती हाँ। है तो कोई बात नहीं है। वो भी टेक्निक्स इसमें डेवलप हो गई कि कम पैदावार ना हो और पहले ही साल से अच्छा उत्पादन मिलना बिल्कुल। बाकी अभी तो मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग को कह रहे हैं किसानों को कि इस चीज को करो। हाँ जी हाँ जी। मोदी जी बहुत इसको हाँ, प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय का पता है हाँ, हाँ। कि लोग बीमारियों से ही मर जाएंगे तो जमीन को पैसे को क्या करेंगे। सही है सही है। सही बात है ना। हाँ। मैं भी किसानों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा खासा इंटरेस्ट है कि जिन किसानों के पास जमीन है वो एक साथ पूरी जमीन में ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। जो मुझे भी पता है, एक साथ उनको फाइनेंशियली नुकसान होगा। तो आप बीघे बीघे से एकड़ से शुरू करिए। हाँ, एक पहले बार साल 1 बीघा, अगले साल 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, ऐसे करके। और अपने खेतों में जैसे काऊ वगैरह हैं, गायें भैंसें वगैरह, उनको रखिए। जैसे जे मोरिंगा के पौधे लगाए हुए हैं उनको लगाइए। मोरिंगा से जो धरती है, जहाँ पशु हैं, वो सबसे जल्दी ऑर्गेनिक होते हैं। हाँ।
जो मोरिंगा के पत्ते हैं ना जी, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हैं। या जैसे इन लोगों ने पेड़ लगाए हुए हैं, सभी फार्मरों को बेनती है कि ऐसा जरूर करें। और प्रज्ञाश भाई की जो रिक्वेस्ट की है इन्होंने, किसान भाइयों उस पर जरूर गौर कीजिए। नहीं भाई, आप अपना नंबर जरूर बोल दीजिए, अगर पॉसिबल है नंबर दे सकते हैं या नहीं? मैं दे देता हूँ, मेरा नंबर है 9033 594156। बिल्कुल। सो ठीक है प्रज्ञाश भाई, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको तरक्की दे और हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सारा निरोग हो जाए, है ना, सारे लोग खुशहाल रहें। और जो हमारी जमीन है वो सबसे पहले निरोग होनी चाहिए। जैसे भाई ने बेनती की है, मेरा तो इन्होंने मन जीत लिया कि देखो भाई जमीन का कितना फिक्र है। गुरबाणी में भी कहा है गुरु नानक देव जी ने, पावन गुरु के जो हवा है वो गुरु है, पावन गुरु पानी पिता, जो पानी है वो पिता है, माता धरत महत्व, जो धरती है जी अपनी माता है, इनसे बड़ी कोई महत्वता नहीं है। इनको बचा लो, सारा जो है वर्ल्ड, सारी दुनिया बच जाएगी, अपना राष्ट्र बच जाएगा, अपना देश बच जाएगा, सब कुछ खुशहाल रहेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आपका भी।